दोस्तों, इस दुनिया में अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने इस सपने को कुछ चुनिंदा लोग ही पूरा कर पाते हैं। क्योंकि अमीर बनना कोई एक दिन या एक रात का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि अमीरी हासिल करने के लिए एक इंसान को लंबे समय तक मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। दुनिया का कोई भी इंसान जो अमीर और कामयाब बना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा यह होता है कि वो दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों को फॉलो करे और उनकी आदतों को अपनी जिंदगी में उतारे। दोस्तों, इसीलिए आज हम 5 गोल्डन रूल्स ऑफ बिकम रिच इस वीडियो के जरिए हम आपको अमीर बनने के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो बिना समय को गंवाएं, चलिए जानते हैं अमीर बनने के 5 सुनहरे नियम। फर्स्ट नियम, पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दें। यह बात तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी कि अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पैसों का बचत करना कितना जरूरी होता है। यहाँ तक कि अमीर बनने का सबसे पहला रूल सेविंग्स करना ही बताया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपना सारा ध्यान सिर्फ बचत करने पर ही लगा दें और अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी सोचे ही नहीं। दुनिया के ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वो पैसे बचत करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में वो अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब ऐसे लोग अमीर तो बेशक बन जाते हैं, लेकिन जब तक उनके पास अमीरी आती है तब तक उनकी आधी से भी ज्यादा उम्र निकल चुकी होती है। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको अपने सपनों हल में 30 की उम्र में रहना है या 60 की उम्र में, और आपको अपनी ड्रीम कार को 30 की उम्र में चलानी है या 60 की उम्र में चलानी है। क्योंकि अगर आप अपने सपने को युवा अवस्था में पूरा करना चाहते हैं तो आपको सेविंग करने के साथ साथ अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में भी ध्यान देना होगा। अब बात करते सेकंड नियम की, पैसे के पीछे न भागे बल्कि कुछ ऐसा करे कि पैसे आपके पीछे आए। दोस्तों, यह नियम अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सबसे अहम रूल्स में से एक होता है कि आप पैसे के पीछे न भागे बल्कि कुछ ऐसा करे कि पैसा आपके पीछे चला आए। यानी कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और स्किल्ड बनाए कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। क्योंकि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वे लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। इसके बावजूद भी पैसा उनके हाथ कभी भी नहीं आता है। वही दूसरी तरफ जो लोग खुद को पहले से बेहतर बनाने पर काम करते हैं, उनको पैसे के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि पैसा खुद चलकर उनके पास आ जाता है। दोस्तों, इसीलिए कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है उसको चाहिए कि अपना सारा फोकस पैसे के पीछे भागने की बजाय अपने आप को पहले से बेहतर बनाने पर ज्यादा लगाए। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफे का भी कहना है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब बात आती है तीसरे नियम की, अपने सफर को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दोस्तों, दुनिया में अमीर बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने इस सपनों की शुरुआत तक नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, तो कुछ लोग फेल होने के डर के कारण अपने सपने को पूरा करने के यात्रा को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि अपने इस सफर को जितना जल्दी हो सके शुरू कर दिया जाए। कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरू करने का कोई परफेक्ट समय नहीं होता है। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं वही आपके लिए सही समय होता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट जी ने च्युइंगम बेचने से शुरुआत की और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीद लिया और 25 साल की उम्र तक वे करोड़ों के मालिक बन चुके थे। बिल गेट्स जी ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की उम्र में की हुई थी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडिया या किसी तरह का प्लान है तो आप उस पर आज और अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई परफेक्ट समय और पर्टिकुलर उम्र की जरूरत नहीं होती है। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं वही आपके लिए सही समय होता है। दोस्तों, अमीर बनने के 4 थे सुनहरे नियम को जानने से पहले
मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे तो हम इन्वेस्टमेंट और अमीर बनने के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड को चुन सकते हैं। हाल की जब हम गोल्ड को ट्रेडिशनल तरीके से खरीदते हैं, यानी कि आभूषण के रूप में खरीदते हैं, तब हमें 5 से 8% मेकिंग चार्जेस ही देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप डिजिटल गोल्ड को खरीदते हैं, तब आप इन मेकिंग चार्जेस से बच सकते हैं। तो आप हमेशा डिजिटल गोल्ड ही खरीदें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे मैन टॉपिक के बारे में, यानी कि अमीर बनने के चौथे नियम के बारे में। जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं हो जाते, तब तक गरीब बने रहें। दोस्तों, दुनिया के अंदर ज्यादातर यह चीज देखी जाती है कि जैसे ही उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है, तो वे लोग उसे एसेट्स पर खर्च करने के बजाय अपनी ज़रूरतों और लायबिलिटीज पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, लायबिलिटीज यानी कि वो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है और आपको 0% रिटर्न मिलता है, और एसेट्स यानी कि वो चीज़ें जो आपके जेब में पैसा लाकर देती है। दोस्तों, अगर आप लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको रिच डैड पुअर डैड किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोग यह सोच लेते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना सारा पैसा कमाया हुआ है, तो उसका कुछ फल तो हमें मिलना ही चाहिए, और अपनी मेहनत के इसी फल को छकने में ही लोग जल्दबाजी कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आते ही वे लोग अपने पैसों को महंगी गाड़ियों और महंगे कपड़ों पर या अन्य चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, और ऐसे में उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा धीमी पड़ जाती है। वही इसके विपरीत सब्र से काम ले और अपने पैसों को लायबिलिटीज यानी कि महंगी गाड़ियों और महंगी कपड़ों पर खर्च करने के बजाय उसे और ज़्यादा पैसे कमाने में इस्तेमाल करें, तो ऐसा करने वाले लोग जल्द ही अपने अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के इस सपने को जल्दी ही पूरा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं, तब आप अपने लिए दुनिया की किसी भी लग्जरी को बिना सोचे एक नहीं बल्कि 10 बार खरीद सकते हैं। अब बात करते अंतिम टॉपिक यानी 5वें नियम की, हमेशा पैसों के मालिक बने। दोस्तों, आज के इस जमाने में लोग दूसरों को इम्प्रेस करने और अपनी शान और शौकत का दिखावा करने या फिर अपने लिए महंगी गाड़ी लेने के लिए कई बार वे लोन और ईएमआई की चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में पैसे कमाने का मकसद सिर्फ इन लोन्स और ईएमआई को भरना ही रह जाता है, और इस बार वे न चाहते हुए भी इंसान पैसों का नौकर बनकर अपनी जिंदगी को जीने लग जाता है। अगर किसी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है, तो उसको चाहिए कि उसे पैसे का नौकर बनकर नहीं बल्कि हमेशा पैसे का बॉस बनकर रहें। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान को अपने पैसे बेकार की चीज़ों पर और फालतू की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन और ईएमआई लेने जैसी आदतों से हमेशा से ही दूर रहना चाहिए। दोस्तों, यह थे वो अमीर बनने के 5 सुनहरे नियम। आप सभी को कैसे लगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो 5 गोल्डन रूल्स ऑफ बिकम रिच पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा यह वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें।